अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद हसनैन और आप लोग देख रहे हैं फुटस्टेप्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम मुआज़ना करेंगे औरत के हकूक़ का कि औरत को इस्लाम ने क्या क्या हकूक़ दिए हुए हैं और औरत को आज के दौर के फेमिनिज़म ने क्या क्या हकूक़ दिए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मुआज़ने के बाद हम इस पॉइंट पर पहुँच जाएँगे कि हम ये फ़ैसला कर सकें कि औरत का असल खैरख्वाह कौन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माँ के हकूक़ से। कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल और सूरह लुक़मान के अंदर फरमाया पाँच दफ़ा अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के फ़ौरन बाद, अपनी इताअत का जो हुक्म दिया उसके फ़ौरन बाद माँ बाप की इताअत का हुक्म दिया। उसके बाद अगर आप सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 को देखें, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक भी बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनके साथ इतना अच्छा उसने सलूक करो कि उनके सामने उफ़ तक ना करो। उसके बाद अगर हम इस मौजू पे हदीस नबवी को देखते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की नाफरमानी को गुनाह कबीरा करार दिया और साथ ही एक और हदीस में यह भी फरमाया कि अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो अल्लाह ताला नाराज़ है और अगर माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह ताला राज़ी हैं। ये जो हदीस मैंने आपके सामने अभी पेश की हैं, ये माँ और बाप दोनों की अज़मत बयान कर रही हैं, दोनों का जो है फरमाबरदारी की अहमियत को बयान कर रही हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसी हदीस पेश करूँगा जो कि माँ की, स्पेसिफ़िकली माँ की जो अहमियत को उसको बयान करेंगी कि माँ का पलड़ा कितना भारी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्नद अहमद और सुनन नसाई के अंदर दर्ज है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। उसके बाद एक और जगह बुखारी की शरीफ के अंदर फरमाया कि माँ के साथ बदसलूकी हराम है। उसके अलावा एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाज़िर हुए। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे से बहुत ही कबीरा गुनाह सरज़द हो गया, मुझे उसकी कोई मदावा बताएं। हुज़ूर ने दरियाफ़्त किया कि तुम्हारी माँ ज़िंदा है? उन्होंने कहा, नहीं जी, मेरी माँ ज़िंदा नहीं है। हुज़ूर ने पूछा, खाला ज़िंदा है? उन्होंने कहा, जी खाला ज़िंदा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी खाला से अच्छा सलूक करो, यही तुम्हारे गुनाह का मदावा है। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि माँ ज़िंदा नहीं है तो माँ की बहन के साथ अच्छा सलूक करना गुनाह कबीरा तक का मदावा हो सकता है। उसके अलावा एक और हदीस में आता है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे हुस्न इखलाक का सबसे बड़ा हक़दार कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने यही सवाल 3 दफ़ा पूछा कि मेरे हुस्न इखलाक का सबसे बड़ा हक़दार कौन है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों दफ़ा यही जवाब दिया कि तुम्हारी माँ। चौथी दफ़ा पूछने पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। अब इस हदीस से भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ का रुतबा कितना ऊपर रखा गया है कि 3 दफ़ा माँ का नाम लिया गया और चौथी दफ़ा जाके बाप का नाम लिया गया। इन सारी अहादीस का बयान करने का मकसद यही है कि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि इस्लाम ने औरत को कितना बड़ा मुकाम दिया हुआ है इस्लाम की तरफ। फेमिनिस्ट सोसाइटी में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब तक तो औरत जवान है और ख़ूबसूरत है तब तक तो उसे सारे राइट्स मिलते हैं, बल्कि इवन ऐसे लगता है कि जैसे औरत को मर्द से भी ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ी होना शुरू होती है उसके राइट्स में भी कमी आना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके राइट्स सिर्फ ओल्ड हाउस के तक महदूद होकर रह जाते हैं। उसके बरक्स अगर हम इस्लाम की तरफ देखते हैं तो इस्लाम हमें सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला क्लियरली और बड़ी सख्ती के साथ तलकीन करता है कि जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएँ तो उनके सामने उफ़ तक ना करो। तो इस एग्ज़ाम्पल से हमें एक चीज़ साफ ज़ाहिर हो रही है कि इस्लाम जो है वो औरत को जेन्युइनली इज़्ज़त दे रहा है, और जो फेमिनिज़म है वो औरत को तब इज़्ज़त देता है जब उसने उसे ऑब्जेक्टिफाई करना होता है, उससे उसने फ़ायदा उठाना होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे माशरे में भी ऐसे ही होता है कि जब हम किसी महफ़िल में हों और वहाँ पर एक शख्स आए जिसके पास कोई अच्छी पोस्ट हो, अच्छी बड़ी गाड़ी पर आए, तो उसको हर इंसान इज़्ज़त देता है। ये तो हर कोई करता है, लेकिन असल जेन्युइन इज़्ज़त वो होती है जिससे आप दो जिससे आपको कोई मतलब ना हो। उसके बाद अगर हम इसके दूसरे इनके स्लोगन पे आते हैं, माय बॉडी माय राइट के ऊपर, उसकी अगर हम रिसर्च करें, उसके पीछे इनके मुतालबात पढ़ें तो हमें दूर दूर तक औरत के जेन्युइन राइट्स के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। ये सिर्फ़ और सिर्फ बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं। क्या मुझे आप एक बात बताएं, क्या इन्होंने औरत को विरासत में हिस्सा दिलवा दिया है? क्या इन्होंने औरत को तालीम दिलवा दी है? जो अब इनकी प्रायोरिटी बन गई है कि औरत ने बर्तन नहीं धोने या औरत ने सालन गर्म नहीं करना, इनकी लड़ाई इस बात पे आ गई है। तो इस बात से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इनका सोल पर्पस जो है
वो हमारा जो इस्लामिक निज़ाम है घरों का, जो अल्लाह ताला ने हमें तलकीन की है कि हर रिश्ते को दूसरे के साथ मोहब्बत रखने की तलकीन की है, उसको तबाह करना है। वो तबाह हो जाएगा तो जो 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है उसमें ये कामयाब हो जाएंगे। और आखिर में मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमारे लोग अक्सर इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते और उनका मौक़िफ़ ये होता है कि ये कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये चंद लोग ही हमारी जड़ें काट रहे हैं और अगर हमने इनको सीरियसली ना लिया तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो काइंडली आप इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें, इसको समझें और फिर इस फितने को रोकने में हमारी मदद करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।